डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज का वीडियो इस सो कॉल्ड अब्दुल सीरीज़ का 5वां और आखिरी वीडियो है। या इलीगल इमिग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है, 4 में उनके कारण बताए गए, 5वें में कुछ बातें और हैं। जानिए, नई बातें हैं, सुनिए भला क्या है। अब इसका टाइटल है कि अब्दुल अब तेरी खैर नहीं। देखिए, सार की बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज़ से अब मुस्लिम इमिग्रेंट्स को भगाए जाने की कवायद शुरू हो गई है, वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। वैसे ये खाली कोई क्रिश्चियन कंट्रीज़ वाली बात नहीं है, खुद सऊदी अरब या अरब के भी कुछ देश इन अपने सधार्मिक भाइयों को, अपने सहधार्मिक भाइयों को झेलने के मूड में नहीं है। दूसरी बात, इन सब देशों में जो इन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच का जो एक टेंशन समझ में आ रहा है, उसका कारण आर्थिक है। देखिए, पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया है कि इन सारे देशों में यदि इमिग्रेंट्स का यदि बाहें पसार कर स्वागत किया गया, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कारण भी थे, उसके इकोनॉमिक कारण भी थे, उसके सोशल कारण भी थे, उसके हिस्टोरिकल कारण भी थे। अब बात ये कि अब अचानक इनको वहाँ से क्यों भगाया जा रहा है और भगाए जाने के लिए रणनीति क्या है। देखिए, किसी को भी भगाना है तो पहले आपको उसकी नेगेटिव इमेज को उभारना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये दंगा फसादी है, ये क्रूएल है, ये धन लोभी है, ये विनाशकारी है, वगैरह वगैरह। अब इसके लिए इस्तेमाल किया गया कुरान शरीफ का या उनकी धार्मिक भावनाओं का। आपने अक्सर पाया होगा कि चाहे नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, कहीं भी हो, जर्मनी भी हो, वहाँ पर जब इनके फसादों की शुरुआत हुई तो सिर्फ पता चला कि उनकी पवित्र पुस्तक पे आपने आग लगा दी और वो सैकड़ों हजारों जो लोग थे वो अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब वो अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुए तो जो वहाँ की मूल आबादी थी, पहले पिटी, बाद में उसने इनको पीटा और वहाँ पर एक किस्म का रिलीजियस टेंशन, एक रिलीजियस केओस वहाँ पर बन गया। और ये लगातार चला आ रहा है, पिछले 8-10 सालों से ये बहुत तेजी से हो रहा है। अब इसकी मूल बात समझिए, मूल बात क्या है। देखिए, ये सारे के सारे कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं, पूंजीवादी, ये यूं कह लीजिए क्रोनी कैपिटलिज्म है, माने सरकारों पर पूंजीपतियों का होल्ड बहुत जबरदस्त है। जब तक इनको चीप लेबर की जरूरत थी, तब तक ये इस्लाम के प्रति सहिष्णु थे। इस्लाम बहुत मानवतावादी धर्म था और दुनिया भर की सारी अच्छाइयाँ इनको इस्लाम में दिखती थी। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब रोबोटिक्स आ गया है, तो अब ये जिन कामों को ये लोग करते थे, इमिग्रेंट्स या मुस्लिम इमिग्रेंट्स ये काम करते थे, अब इनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अब जो काम ये 8 घंटे करते थे वो मशीनें 24 घंटे कर सकती हैं। मशीनें बिना बीमार हुए और थके कर सकती हैं। मशीनें बिना छुट्टी लिए कर सकती हैं। मशीनें बिना हड़ताल लिए कर सकती हैं, बिना वेतन वृद्धि की मांग के, वेतन की मांग के बिना भी कर सकती हैं। तो अब वहाँ का जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन पर भी ये दबाव पड़ने लगा। किसका? इंडस्ट्रियलिस्ट का और वहाँ के बड़े कैपिटलिस्ट का, कि हमको अब उनके लिए ये सब चीज़ें कचरा हैं। तो उनको भगाने का और कोई तरीका नहीं है। स्वीडन वगैरह ने तो उनको पैसे देके अलग किया है, लेकिन ये सरकारें पैसे देके भी इतनी बड़ी ऐसा मास डिपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें लोकल आबादी या मूल आबादी और इन इमिग्रेंट्स के बीच में टेंशन क्रिएट किए जाए। और टेंशन क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है जो रिलीजियसली इनको इग्नाइट किया जाए, और वो भी इनको इग्नाइट करना बहुत आसान है। ज़रा सा आपने कुछ पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोल दिया, कार्टून बना दिया, तो सर तन से जुड़ा। तो इस किस्म से इनकी पहले इनकी इमेज को बर्बाद किया गया। एक्चुअली बर्बाद करना भी नहीं है, इनकी इमेज को खोल के रख दिया गया। और अब उन देशों में जो मूल आबादी है वो सो कॉल्ड फार राइट विंग की तरफ जा रही है या एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ जा रही है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शोविनिज्म। अब वहाँ पर उन लोग बोलने लगे हैं कि नहीं, अब हर हाल में हमको इन इमिग्रेंट्स को यहाँ से भगाना है। तो एक्चुअली खाली वो लोग नहीं बोलने लगे हैं, मूल बात है वहाँ के कैपिटलिस्ट, वहाँ के इंडस्ट्रीज, जिनके हाथ में अब रोबोट आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। ना वहाँ डिलीवरी बॉय की ज़रूरत, ना वहाँ अब ऐसे टैक्सी चालक की ज़रूरत, अब बिना टैक्सी वाली, बिना ड्राइवर वाली कार आने लगी हैं। तो चूंकि अब इन कामों के लिए उनको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो इनको भगाने के लिए पहले से भूमिकाएं बनाई जाने लगी।
और अब वहाँ पर चुनाव भी इस बात पर होने लगे हैं कि जो मूल निवासी हैं वो कह रहे हैं हम आपको वोट देंगे, आप यहाँ से इनको अलग कीजिए। तो आज आपने इस घटना का जो एक और एस्पेक्ट है वो जाना कि ये कुछ संयोग नहीं है कि पूरी दुनिया भर से सबसे पहले इन लोग को बदनाम किया जा रहा है और अब इन लोग के मास डिपोर्टेशन की मुहिम चलाई जा रही है। तो इसकी जड़ टेक्नोलॉजी में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, रोबोटिक्स में है। दैट्स इट।